आप नाव में उलट के मर जाइए, पानी में मर जाइए, एक्सीडेंट में मर जाइए, धुंध में मर जाइए, पीएससी से ले रहे हैं प्रधानाध्यापक और कोई उनको जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू बने फिरते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाकर महामहिम। पहले तो शिक्षक नेताओं के पीछे नहीं घूमते कि शिक्षकों के कुछ छुटभइये नेता शिक्षकों को बरगला रहे हैं। ये द्रौपदी की साड़ी है और चीरहरण होता रहेगा। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ई शिक्षा ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से लगातार शिक्षक व शिक्षक संघ इसका विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा अब सेल्फी उपस्थिति भी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जब इस चीज़ का विरोध हो रहा है तो एक बार फिर से एसीएस व शिक्षा विभाग के द्वारा जो है अब काउंसलिंग की भी डेट ला दी गई है। 9 दिसंबर से अब शिक्षकों का काउंसलिंग भी होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक नेता 16-17 वर्षों के बाद राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त, ये कहाँ से मांग उठी? राजनीतिज्ञों के मकर जाल में आज शिक्षक फंसे जा रहे हैं और दिन पर दिन फंसे जा रहे हैं, चाहे वो राज्य संघ का शिक्षक संघ का हो या सरकार का हो। ये राजनीतिज्ञों के मकर जाल में फंस रहे हैं और इनका राजनीतिकरण हो गया है। इनकी समस्याएं अनंत होती जा रही है, इन्फिनिटी, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो तो परीक्षा दो। तो सरकार के समर्थन में मांग कर दिया संघ ने कि परीक्षा का बहिष्कार कीजिए, बीपीएससी, सक्षमता, सबका बहिष्कार कीजिए। कुछ शिक्षक दिए, कुछ शिक्षक पेशोपेश में रह गए और आज तक पछता रहे हैं। आप नाव में उलट के मर जाइए, पानी में मर जाइए, एक्सीडेंट में मर जाइए, धुंध में मर जाइए, ठंड में मर जाइए, गर्मी में मर जाइए, इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। कई ऐसी जगह हैं ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय जहां पर आपका नेटवर्क काम नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में अगर जिस तरह का आदेश है कि विद्यालय के अंदर कहीं सेल्फी चाहिए या फिर वहां से जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो उपस्थिति, तो वो स्कूल के अंदर कैसे दिखा पाएंगे जब नेटवर्क वहां है ही नहीं? तो स्कूल से बाहर जाइए, स्कूल से बाहर जाके दीजिए। स्कूल से बाहर हम नदी किनारे जाकर के सेल्फी लेकर के भेज दे तो क्या वो हमारी स्कूल की उपस्थिति मानी जाएगी? मान्य नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि पूर्व की भांति आप प्रधानाध्यापकों को जिम्मेवारी दीजिए। अगर इस तरह का ये खामियां उत्पन्न हो जाती है और जितने जो सीएल ईएल और जितनी प्रक्रियाएं हैं, मातृत्व अवकाश और क्या, ये सब का आदेश दीजिए प्रधानाध्यापक को। आप बीपीएससी से ले रहे हैं प्रधानाध्यापक और कोई उनको जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं। आप उनको कोई ये नहीं, पावर नहीं दे रहे हैं, उनको भी दीजिए कुछ। आप बीओ डीओ जहां भ्रष्टाचार का महासागर है वहां दे रहे हैं आप। डीओ डीपीओ को सस्पेंड करने के लिए लिख रहा है, चपरासी को लिख रहा है, किरानी को लिख रहा है। कहां है? भ्रष्टाचार तो सामने दिखाई पड़ रहा है और शिक्षकों को आप बदनाम कर रहे हैं। और शिक्षक भी जो हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू बने फिरते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाकर महामहिम। पहले तो शिक्षक नेताओं के पीछे नहीं घूमते थे, नेता नहीं पहचानते थे। अब तो पहचान बनाए हुए हैं कि मैं फलाना शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी के साथ फोटो खिंचवा लिया और व्हाट्सएप पर डाल दिया। के पाठक के समय कहाँ गए थे? ये हरकत छोड़ दीजिए, अंधभक्ति छोड़ दीजिए, चमचई छोड़ दीजिए। आप शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कीजिए। आप इनके मांग के फेरे में मत फंसिए। आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस, अभी तक कोई मांग पूरा हुआ है क्या आपका? कोई मांग पूरा नहीं हुआ। कोई मांग पूरा नहीं हुआ। वेतनमान से शुरू हुआ, सबकी शिक्षा एक समान, समान कार्य समान वेतन, आज हो गया निरंतरता। लेकिन अनुच्छेद 243(6) का आप अनुसरण कीजिए। नियुक्ति और पदस्थापन नियमावली में स्पष्ट है
कि आप अगर संविदा पर हैं, ठेके पर हैं, नियोजन पर हैं, तो आप राजकर्मी अगर सरकार बनाती है तो सरकार के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना होगा, परीक्षा देना होगा। यह स्पष्ट है। कहाँ कर दिए मंत्री जी आपको नियोजित से नियमित? कहाँ राजकर्मी बना दिए? मंत्री जी को ताकत है क्या? मुख्यमंत्री जी को है औकात क्या कि सबको घोषणा कर दें यह पॉलिटिकल एजेंडा था, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो? अभी भी झांसे में मत आइए। सर, काउंसलिंग का भी डेट अब आ गया है। बिल्कुल, काउंसलिंग का डेट आ गया, सक्षमता का डेट आने वाला है। बीपीएससी की फिर के द्वारा फिर प्रधानाध्यापक, भाई जिनमें एक तो कहना पड़ेगा कि शिक्षकों के कुछ छुटभइये नेता शिक्षकों को बरगला रहे हैं। बिल्कुल सरकार के पक्ष में रहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, आप उसके साथ रहिए, उसके आदेशों का पालन कीजिए। और सामाजिक प्राणी आप हैं, समाज को दिखलाइए कि मैं शिक्षक हूं, अनुशासन को दिखलाइए, कर्तव्य को संघ दिखलाइए। में सर एकजुटता की कमी दिख रही है। संघ कहाँ है? 1925 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। 1925 में कौन इनके अध्यक्ष और महासचिव थे? इसका उदाहरण देंगे क्या? 1925 में स्थापना हुई थी अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की, एफिया की, और उसको ये भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कोई संघ है। आप क्यों अभी उसका सदस्यता शुल्क जमा करते हैं? झूठ मत बोलिए, शिक्षकों के साथ सत्य का प्रयोग कीजिए। और शिक्षक सत्यवादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं और अनुशासनवाद का संकल्प लेकर शिक्षक संघ बने। में टूट का फायदा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। शिक्षक संघ को तो समाप्त कर दिया, उनके व्यवसाय को समाप्त कर दिया। शिक्षक संघ है ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड, क्या आप व्यवसायिक बनिएगा? आप उसके माध्यम से राजनीतिक गलियारे में, सांसद में, विधायकी में और शिक्षक प्रतिनिधि बनिएगा? आप इस्तीफा दीजिए, आप वहां से शिक्षक संघ से इस्तीफा दीजिए, न कि अपने पद से। शिक्षक संघ कोई राजनीतिज्ञों का और राजनीतिक दलों का अखाड़ा नहीं है। 40 वर्षों से कब्जा कर रखे हैं आप। सर, कुल मिलाकर क्या क्या कहा जा सकता है, जिस तरह से शिक्षकों का जो मुद्दा है, ये मुद्दा कब तक जाएगा, या फिर आपकी शिक्षकों की मुद्दा को सरकार कब तक हल कर पाएगी? ये द्रौपदी की साड़ी है और चीर हरण होता रहेगा। यह कभी रुकने वाला नहीं है, न समस्याओं का निदान होगा जब तक किसी भी राजनीतिक दल का इस पर वर्चस्व होगा। और राजनीतिकरण से और राजनीतिज्ञों के चंगुल से ये जब तक विद्रोह करके नहीं हटाएंगे अपने नेतृत्व को, तब तक इनका कोई समस्या का समाधान होने वाला निकट भविष्य में नहीं होने वाला है। चूंकि संघ के राजनीतिक दलों के सिद्धांतों से सरकार के राजनीतिक दल जो हैं, जिस राजनीतिक दल से सरकार है बनी है, उस राजनीतिक दलों के सिद्धांत के बीच आपसी लड़ाई होगी और पीछे जाएंगे शिक्षक। इसलिए शिक्षक आप बुद्धिजीवी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप राजनीतिज्ञों से अपना पल्ला झाड़ लें, तभी आपके समस्याओं का निदान होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि आज शिक्षक संघों का बिखराव ही शिक्षकों को प्रताड़ित करने का सबसे बड़ा कारण है, जिसका फायदा सरकार व शिक्षा विभाग के द्वारा उठाई जा रही है। एक के बाद एक नए कानून और नए आदेश जारी किए जाते हैं, और जिसके कारण शिक्षक व शिक्षिकाओं को अपनी जानों से हाथ भी धोना पड़ता है। लेकिन शिक्षक संघ में बिखराव के कारण आज उनके किसी भी मुद्दों को उठाया नहीं जाता। इसलिए इनका आग्रह है कि तमाम शिक्षक संघ एकजुट हो, वो राजनीतिक दलों के चक्कर में ना पड़े, शिक्षक के हितों की बात करे, तभी उनका मांग पूरा हो सकता है। अन्यथा आपकी मांगे इसी तरह अधर में लटकी रहेगी। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।